हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th की एक और वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा वो एक नया टॉपिक स्टार्ट करके डिस्कस करूंगा बेसिकली, जिसका नाम है जर्नल। तो हम बेसिकली एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जर्नल का, जो कि अगेन एक प्रैक्टिकल चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी अकाउंटिंग का बेस बनता है। ठीक है जी। तो चलिए बिना ज़्यादा वक्त गवाए मैं सीधा अपनी बातें करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली बात, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ जर्नल के बेसिक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा कि जर्नल क्या होता है, क्या फॉर्मेट होता है, क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं जर्नल बनाने में। तो इस तरह की मैं बातें इस वीडियो में आपके साथ करूंगा और ये वीडियो छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि आपको देखने में थोड़ा आसान लगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे को बात डिस्कस करनी है। तो हम इसको थोड़े अलग अलग पार्ट्स में लेके चल लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात, जर्नल क्या होता है, द मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली जर्नल एक किताब होती है जिसमें आप कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार रिकॉर्ड करते हो। ऐसी किताब जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन आप पहली बार रिकॉर्ड करते हो उसको हम बोलते हैं जर्नल। तो जैसे कि आप अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो, अलग अलग स्टेप्स पढ़ते हो अकाउंटिंग प्रोसेस के, वहां पे ठीक है हम आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग की। तो वहां हम यही बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग क्या होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन हमारी बुक्स में पहली बार रिकॉर्ड होती है उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। और वो कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, जर्नल में रिकॉर्ड होती है। सो इट इज अ बुक ऑफ प्राइमरी और ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जर्नल का एक और नाम होता है बुक ऑफ प्राइमरी या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ प्राइमरी या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए जर्नल में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं वो होती हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड होती है, जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे रिकॉर्ड होती है। ऐसे नहीं होता। तो मान लो 1 अप्रैल को एक ट्रांजैक्शन हुई और 1 मई को एक ट्रांजैक्शन हुई, तो जर्नल में कभी भी पहले 1 मई की ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेगी। तो पहली ट्रांजैक्शन जो आपकी 1 अप्रैल को हुई है वो रिकॉर्ड होगी, उसके बाद आपकी 1 मई की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, फिर जैसे जून में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो जून में होगी। तो ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। चलिए, दूसरी बात, जो ट्रांजैक्शंस आपकी जर्नल में रिकॉर्ड होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कैश मेमो या इनवॉइसेस या परचेज के बिल्स। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं ये भी आप लोगों ने आई बिलीव पढ़ रखा होगा। चलिए, अगला पॉइंट है आपका मेंटेनेंस ऑफ जर्नल। तो जर्नल दो तरह से मेंटेन हो सकते हैं। या तो आपके सिंगल जर्नल मेंटेन होगा, है ना, हर सारी ट्रांजेक्शन आपकी एक ही जर्नल में रिकॉर्ड होगी, या आपके सेपरेट जर्नल बनेंगे। हर तरह के ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग जर्नल बनेंगे, जिनको हम स्पेशल जर्नल्स या सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। जिनको हम स्पेशल जर्नल्स या सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। ये आप सेपरेट चैप्टर में पढ़ोगे। आप ये पढ़ोगे सेपरेट चैप्टर में, 1 मिनट देना। तो दिस विल बी डन इन सेपरेट चैप्टर। इस चैप्टर में हम बेसिकली इसकी बात करेंगे जब सिंगल जर्नल मान के चलेंगे हम लोग। जब सिंगल जर्नल होती है तो कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, और सेपरेट जर्नल की बात हम अलग चैप्टर में करेंगे। फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे क्रेडिट परचेजेस जो होती हैं, जो उधार पे परचेजेस होती हैं, वो आपकी रिकॉर्ड होती है परचेज बुक में। सिमिलरली क्रेडिट सेल्स या उधार पे जो सेल्स हो रही है वो रिकॉर्ड होती है सेल्स बुक में। अगर कोई परचेज हम रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो वो एक सेपरेट बुक में रिकॉर्ड होती है, परचेज रिटर्न बुक जिसे बोलते हैं, या फिर रिटर्न्स आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हर तरह के ट्रांजेक्शन के लिए अलग बुक मेंटेन होती है इन केस ऑफ सेपरेट जर्नल्स या स्पेशल जर्नल्स। चलिए, तो ये आपका एक बेसिकली आइडिया होना चाहिए आपको कि जब जर्नल्स मेंटेन होते हैं तो इसको या तो ऐसा सिंगल जर्नल मेंटेन कर सकते हैं या ऐसा सेपरेट जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं जो यूज होती है कॉमनली। पहली हो गई आपकी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री को क्या मतलब होता है, जब भी कोई एंट्री रिकॉर्ड होती है आपके जर्नल में या बुक्स में, उसको हम बोलते हैं
उस एंट्री को बल्कि हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। वैसे ही हम एक टर्म यूज करते हैं जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग क्या होता है? प्रोसेस होता है ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। तो प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। फिर एक टर्म होता है जो इस चैप्टर में तो आप नहीं पढ़ते, पोस्टिंग। तो आपका आफ्टर जर्नल, जैसे कि आपको पता है, नेक्स्ट स्टेप होता है जर्नल की एंट्रीज पर्टिकुलर लेजर अकाउंट से पोस्ट होती हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग, दैट इज ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री इन लेजर अकाउंट्स। अगेन ये भी आप पढ़ोगे इन सेपरेट चैप्टर, बट स्टिल आपको ये बेसिक टर्म्स आइडिया होना चाहिए। अगली बात हो गई कि फॉर्मेट क्या होता है जर्नल, जर्नल कैसा दिखता है। तो जर्नल कुछ इस प्रकार का दिखता है, जर्नल इस प्रकार का दिखता है कुछ, और आपको ये फॉर्मेट लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए। जब भी आप जर्नल के क्वेश्चंस करोगे तो आपको इसी फॉर्मेट में सारी जर्नल की एंट्रीज करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो कैसा फॉर्मेट हो गया आपका? देखो आपके कितने कॉलम हो गए आपके, इसमें लगभग 5 कॉलम आ रहे हैं। पहले कॉलम में हम डालते हैं डेट, पहले कॉलम में हम डालते हैं डेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होती है ट्रांजैक्शंस। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है तो उस ट्रांजैक्शंस की हम डेट डालते हैं। तो यहां पे आ गई आपकी डेट। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन आपका पर्टिकुलर्स। यहां पे आप देख रिकॉर्ड करते हो कि भाई कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो मान लो सैलरी का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप ऐसे लिख लोगे सैलरी अकाउंट डेबिट, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको आप लिखोगे टू। तो टू जैसे मान लो कैश या बैंक अकाउंट। तो जो ट्रांजैक्शन डेबिट हो रही है उसको आप लिखोगे ऊपर, उसको अकाउंट को डेबिट करोगे और यहां पे ऐसे डीआर करके लिखोगे, डीआर मींस डेबिट। और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको आप टू बैंक अकाउंट या टू जो भी अकाउंट है वो ऐसे करके लिखोगे। डेबिट वाला अमाउंट यहां पे आ जाता है, क्रेडिट वाला अमाउंट यहां पे आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डेबिट अमाउंट का कॉलम और ये हो गया क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। और डबल एंट्री सिस्टम में आपको पता है डेबिट, टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। तो सारी ट्रांजैक्शन में जब आप डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटलिंग करोगे इट शुड कम आउट टू बी इक्वल। एक और कॉलम बीच में आ रखा है एल एफ। एल एफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल हम उसको लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं। तो जब हम उसको लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं तो वहां पे हम रेफरेंसिंग करते हैं, वहां पे हम लिखते हैं जर्नल फोलियो और उन दोनों चीजों को हम मैप करते हैं, ठीक है। तो जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे सपोज मैंने लेजर फोलियो ऐसी 1 बोल दिया, वैसे ही जब मैं इस अकाउंट को, सैलरी अकाउंट को, मतलब इस ट्रांजैक्शन को जो सैलरी अकाउंट में हमने डेबिट किया हुआ है, इसको जब मैं सैलरी के लेजर में पोस्ट करूंगा तो वहां पे मैं जर्नल फोलियो का रेफरेंस नंबर डाल दूंगा 1। और इस प्रकार से आपकी ट्रांजैक्शंस मैप हो जाती है, आपकी जर्नल और लेजर में जो भी ट्रांजैक्शंस आ रही है इसकी मैपिंग हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस फोलियो नंबर। और लास्ट आपका जो ये 3 लिखा हुआ है, ये इसको हम बोलते हैं नरेशन, इसको हम बोलते हैं नरेशन। इसमें आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन आता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आती है कि ये ट्रांजैक्शन क्या हुई है। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने बोला सैलरी पे करी, सैलरी टू बैंक, एग्जांपल के तौर पे आप इसको लिखते हो बीइंग सैलरी पेड बाय चेक, पेड बाय चेक। तो ये बन जाती है आपकी नरेशन। तो ये होता है आपका ओवरऑल जर्नल का बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट जो कि आपको पता होना चाहिए। तो 5 कॉलम आ गए, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। और यहाँ पे जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम यहाँ डाल देते हैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है वो लिख देते हैं और टू करके लिखते हैं जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और जब जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको हम उसके आगे हम लिख देते हैं डीआर डेबिट, ठीक है। यहाँ पे लेजर फोलियो का रेफरेंस नंबर डाल देते हैं जो लेजर में पोस्टिंग होती है उससे। इधर आ गया आपका डेबिट अमाउंट, इधर आ गया आपका क्रेडिट अमाउंट, और नीचे इधर ब्रैकेट के अंदर आ जाता है नरेशन। नरेशन मींस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस बीइंग रिकॉर्डेड। तो ये होता है आपका जर्नल का फॉर्मेट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जर्नल रिकॉर्ड करने में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो ब्रॉडली मैंने 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो इस 3 स्टेप्स में आपको ऐसी ब्रीफली एक बार डिस्कस कर लेता हूं
ऑल्दो जब हम इलस्ट्रेशंस डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में तो और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें जर्नल एंट्रीज बनानी होती है और क्या थॉट प्रोसेस होता है और किस प्रकार से हम उसको लिखते हैं। सारी चीजों की आपको नॉलेज हो जाएगी आगे की वीडियोस में। तो यहाँ पे पहले मैं स्टेप्स बता देता हूँ। पहला स्टेप मैंने बोला हुआ है डिटरमाइन द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। तो जो भी पर्टिकुलर आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हो उसमें आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो पहला स्टेप आपका यही बन जाता है कि डिटरमाइन करिए कि कौन से अकाउंट्स आपके इफेक्ट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में। सेकेंड होता है आपका डिटरमाइन द नेचर ऑफ अकाउंट्स। तो ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है। तो आपको डिटरमाइन करना होता है अकाउंट्स के क्या नेचर होते हैं। तो नेचर ऑफ अकाउंट्स की जब मैं बात करता हूं तो दो प्रकार के हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक पढ़ते हैं हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इन दोनों के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है पहले, उनकी लिंक मैं आपको आई बटन में छोड़ दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली जो भी आप क्लासिफिकेशन यूज करना पसंद करते हैं वो क्लासिफिकेशन के बेसिस में आपको नेचर आइडेंटिफाई करना होता है अकाउंट्स का। तो जब मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आते हैं। और जब मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो यहाँ पे 5 क्लासिफिकेशन आ जाती है। एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और आपका आ गया रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो आपको अकाउंट की जो भी अकाउंट आपने आइडेंटिफाई किया उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, यानी उसका नेचर आइडेंटिफाई करना है। और थर्ड आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया, फाइनल स्टेप, अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट टू डिटरमाइन विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। तो जो रूल्स मैंने वीडियोस में ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं वो रूल्स आपको अप्लाई करके ये देखना होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है। अगेन ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर रखी है वीडियो लेक्चर में जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने चैनल में, वहां पे इलस्ट्रेशंस के साथ डिस्कस किया था। तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ, ब्रीफली रिकॉल कर देते हैं हम लोग बैठ के। तो जब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें 3 प्रकार के अकाउंट हो गए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो इनके 3 रूल्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल चलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या रूल चलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल चलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसी प्रकार से अगर मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसमें एसेट अकाउंट की जब मैं बात करता हूं तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में बेसिकली हमें देखना होता है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा अकाउंट कम हो रहा है। तो एसेट अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो एसेट अगर बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, कम होती है तो डेबिट करते हैं। सिमिलरली कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं। रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट, रेवेन्यू कम तो डेबिट। और एक्सपेंस बढ़ी तो डेबिट, एक्सपेंस कम हुई तो क्रेडिट। तो ये आपके रूल्स बेसिकली चलते हैं और इन्हीं रूल्स को आपको अप्लाई करना पड़ता है। हेंस जो ये रूल्स आप पढ़ते हो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बिकॉज इन्हीं के बेसिस पे आपकी जर्नल एंट्री की रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है जी, चलिए एक मैंने स्टार डाल के पॉइंट और लिखा हुआ है, जर्नल्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप जर्नल बनाओगे तो आपको याद रखना है कि आप जर्नल एंट्रीज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हो। ये हो गया आपका एप्लीकेशन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बेसिकली यही बोलता है कि ओनर्स और बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटीज होते हैं और आपको अकाउंटिंग करते वक्त बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है। हेंस जब आप जर्नल्स की रिकॉर्डिंग करोगे तो आप आप जो पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलोगे वो बिजनेस का लेके चलोगे, ना कि बिजनेस के ओनर का। चलिए, तो बिफोर वी मूव ऑन टू प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस की कैसे हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती है, हमको कुछ बातें डिस्कस करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। वो हो गया डिटरमाइनिंग कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो कुछ हमारे इंटरप्रिटेशंस चलते हैं कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन के, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू मूव ऑन टू द जर्नल एंट्री पार्ट। कैश का मतलब हो गया कैश, तो आप समझती हो कैश क्या हुआ, और क्रेडिट मतलब हो गया उधार। तो कब आपको कैश ट्रांजैक्शन मान के चलनी है, कब आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान के चलनी है, तो कुछ आपके इंटरप्रिटेशन है जो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहला इंटरप्रिटेशन हो गया, जब भी आपको ट्रांजैक्शन दे रखी हो सेल या परचेज की और उसमें आपको नेम ऑफ द सेलर या नेम ऑफ द परचेजर दे रखा हो या किसी व्यक्ति का नाम दे रखा हो
और ये स्पेसिफिकली ना लिखा हो कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है, ये स्पेसिफिकली ना लिखा हो कि कैश की ट्रांजैक्शन है, तो इसको आप मानोगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी उधारी वाली ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा होगा आपके गुड्स सोल्ड टू राम, इसमें आपको मान के चलना है कि ये क्या है, ये है क्रेडिट सेल्स। सिमिलरली गुड परचेज्ड फ्रॉम राम, तो यहां पे परचेज हो रखी है, आपको राम यानी सेलर का नाम दे रखा है, और बाकी स्पेसिफिकली नहीं दे रखा कि ये कैश में हुआ है, इसको आप मान के चलोगे क्रेडिट परचेज। सिमिलरली सेकंड में पढ़ना, सेल परचेज दे रखी हो प्लस नेम ऑफ द सेलर या परचेजर दे रखा हो, एंड साथ में स्पेसिफिकली लिखा हो कि ये ट्रांजेक्शन कैश में हुई है, इन दैट केस आप ऑब्वियसली कैश ट्रांजेक्शन मान के चलोगे। अगेन एग्जांपल देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश, तो ये क्या मानोगे आप, ये मानोगे कैश सेल्स ना कि क्रेडिट सेल्स। सिमिलरली गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम फॉर कैश, तो यहां पे आप क्या मान के चलोगे कि ये क्या है, कैश वाली परचेज है। थर्ड देख लेते हैं, सेल परचेज दे रखी हो, साथ में नेम ऑफ द सेलर या नेम ऑफ द परचेजर नहीं दे रखा हो, नॉट गिवन, तो नेम ऑफ द सेलर और नेम ऑफ द परचेजर नॉट गिवन, इन दैट केस यू विल अज्यूम इट टू बी कैश ट्रांजैक्शन। एग्जांपल, गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000, तो यहां पे कोई भी आपके परचेजर का या आपके कस्टमर का कोई भी नाम नहीं दे रखा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं दे रखा, खाली लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर 50,000, तो इसको आप मानोगे कैश सेल्स। सिमिलरली अगर लिखा है गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000, तो इसको आप मानोगे कैश परचेज। और लास्ट पॉइंट हो गया आपका फोर्थ पॉइंट, इन केस ऑफ एक्सपेंस इवन इफ द नेम ऑफ द पर्सन रिसीविंग द पेमेंट इज गिवन, द अकाउंट ऑफ द पर्सन इज नॉट डेबिटेड, रादर रेलिवेंट एक्सपेंस अकाउंट इज डेबिटेड। तो ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, सैलरी पेड टू मुकेश, तो यहां पे आपको सैलरी क्या है, सैलरी एक खर्चा एक्सपेंस है, और एक व्यक्ति का नाम दे दिया मुकेश जिसको सैलरी मिल रही है, तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे आप बैठ के मुकेश के अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, यहां पे आप सैलरी यानी एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ये भी एक और आपको इंटरप्रिटेशन या रूल याद रख के चलना है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट था जर्नल का। इसके अलावा आगे की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी जर्नल की इलस्ट्रेशंस भी डिस्कस करूंगा, कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशंस डिस्कस करूंगा, स्पेशल ट्रांजैक्शंस कुछ है जो आपको समझनी है कि उन स्पेशल ट्रांजैक्शंस में कैसे आपको अकाउंटिंग करनी है या कैसे आपको रिकॉर्डिंग करनी है, ये सारी मैं आगे की वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे की वीडियो की नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप चैनल के आगे सब्सक्राइब के आगे जो बेल बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आपके साथ अगली वीडियो लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसी खुशी रहे और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ते रहें। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चलिए।